सोचिए, संसद में सभी सांसद किसी गंभीर मुद्दे पर बहस कर रहे हैं और तभी एक सांसद अपने साथ कुत्ता लेकर संसद में पहुंच जाए। हाँ, यही हालात रहे जब कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद में अपने प्यारे कुत्ते के साथ पहुंची। जैसे ही यह खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल मच गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि रेणुका चौधरी ने संसद की मर्यादा का उल्लंघन किया है और वहां मौजूद लोगों का अपमान किया। हालांकि खुद रेणुका चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह शांतिपूर्ण तरीके से कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जा रही थी और उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। उनका जवाब था भौं भौं, और मैं क्या कह सकती हूँ, जब आएगा तो देखेंगे, करारा जवाब दूंगी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया। तो आखिर कौन है यह सांसद जिनके साहस और मजाकिया अंदाज ने संसद को हिला कर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आज बात करेंगे कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी के बारे में। रेणुका चौधरी का जन्म 13 अगस्त 1974 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। बचपन से ही वे समाज और राजनीति में गहरी रुचि रखा करती थी। परिवार की परवरिश ने उन्हें नैतिकता, समाज सेवा और राजनीति का महत्व समझाया। शिक्षा की बात करें तो रेणुका चौधरी ने कर्नाटक विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और राजनीतिक विज्ञान में अपनी गहरी रुचि दिखाई। बचपन से ही वे पढ़ाई और सामाजिक गतिविधियां दोनों में काफी ज्यादा सक्रिय थी। रेणुका ने अपने करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की और जल्द ही अपनी स्पष्टवादिता और दमदार व्यक्तित्व के लिए पहचानी जाने लगी। राजनीति में उनका सफर आसान नहीं रहा, लेकिन उनका हौसला और जनता के प्रति समर्पण उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और जानवरों के कल्याण में भी सक्रिय भूमिका निभाई। यही कारण है कि जब संसद में कुत्ते के साथ पहुंचने का मामला सामने आया तो उन्होंने उसे केवल एक सामान्य सामाजिक काम बताया, लेकिन राजनीतिक और मीडिया जगत में इसे बड़े स्तर पर तोल मिल गया। इस घटना के बाद बीजेपी ने रेणुका चौधरी पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कही। सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने न सिर्फ संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि वहां काम करने वाले अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों का अपमान भी किया। इसके विपरीत रेणुका ने मीडिया से कहा कि उन्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना था कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा और अगर कोई मोशन लाया गया तो वे उसका करारा जवाब देंगी। उन्होंने इस मामले में इतिहास की ओर इशारा करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी संसद में बैलगाड़ी लाए थे। रेणुका चौधरी का यह अंदाज उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन की झलक भी दिखाता है। वह न केवल साहसी और स्वतंत्र विचारधारा वाली नेत्री हैं, बल्कि जनता से सीधे संवाद करने और अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने वाली भी हैं। सोशल मीडिया पर उनके बयान और कुत्ते के साथ संसद में जाने की घटना ने लोगों में चर्चा का नया दौर शुरू कर दिया। लोग उनके ह्यूमर, साहस और खुले विचारों की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ आलोचना भी करते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या संसद में इस तरह के कदम उठाना उचित है या नहीं। हालांकि रेणुका चौधरी का कहना है कि उनके लिए जनता और समाज सेवा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी के चलते उन्होंने कुत्ते को सुरक्षित रूप से डॉक्टर के पास ले जाने की कार्रवाई की। उनके अनुसार हिंदू धर्म में कुत्तों का महत्व है और उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा। इस पूरे मामले ने यह भी दिखाया कि राजनीति में कभी कभी गंभीर मुद्दों के बीच छोटे छोटे विवाद भी बड़ा ध्यान आकर्षित करते हैं। रेणुका चौधरी का यह स्टाइल उन्हें जनता के बीच एक अलग पहचान देता है। वे न केवल महिला सांसद के रूप में सक्रिय हैं, बल्कि अपनी स्पष्टवादिता और निर्भीक भूमिका के लिए भी पहचानी जाती हैं। उनकी इस घटना ने दर्शा दिया कि राजनीति सिर्फ गंभीर बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि कभी कभी साहस, ह्यूमर और जनता से सीधे जुड़ाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रेणुका चौधरी का यह कदम न केवल संसद में चर्चा का विषय बना, बल्कि यह उनके राजनीतिक व्यक्तित्व और साहस को भी उजागर करता है। उनकी पृष्ठभूमि, शिक्षा, करियर और सामाजिक योगदान ने उन्हें एक ऐसी नेता बनाया है जो नियमों और कानून के दायरे में रहते हुए भी साहसी और निडर निर्णय लेने में विश्वास रखती हैं। उनके इस अनोखे अंदाज ने राजनीतिक दुनिया, मीडिया और आम जनता सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक सांसद का काम केवल कानून बनाना या बहस करना नहीं, बल्कि
समाज और जनता से जुड़कर सक्रिय भूमिका निभाना भी है। तो रेणुका चौधरी के इस वाक्य को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।